शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। पहला है थॉर्नडाइक थे एसआर थ्योरी के, संबंधवाद के या ट्रायल एंड एरर के, यानी। और दूसरा था स्किनर थे हमारे क्रिया प्रसूत अनुबंध के सिद्धांत के। और पियाजे संज्ञान विकास सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो हमारा डी आंसर से हो जाएगा, क्योंकि डी आंसर अंतर्दृष्टि सिद्धांत कॉग्निशन डेवलपमेंट के प्रतिपादक थे हमारे कोलर। इसमें आता है गेस्टोल्डवाद के अंदर आते हैं कोलर। तो कोलर गेस्टोल्डवाद के मुख्य जो समर्थक थे, इसमें 3 समर्थक आते हैं, कोलर, कोपका और वर्दायमर। जो वर्दायमर थे उन्होंने 1913 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया था। और कोलर कोपका ने इस पर क्या किया था, प्रयोग किया था। कोलर ने चिंपांजी पर प्रयोग किया था, जिससे इन्होंने अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो हमारा डी आंसर से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती। कोई भी 2 बालक है वो मानसिक रूप से एक समान नहीं होते। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो हमें मनोवैज्ञानिक बताना है। सोरेनसन पहला है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा हरलोक। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका हरलोक, यानी प्रत्येक ताला की चाबी कैसी होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो जो भी 2 बालक हैं या कोई भी कितने बालक हो, वो मानसिक योग्यता में कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी भिन्नता पाई जाती है। इसका आंसर हमारा ए आंसर से हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वाटसन द्वारा लिखित पुस्तक। वाटसन के बारे में जानते हैं। वाटसन व्यवहारवाद के जनक थे। इन्होंने व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया था और इनको व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। और व्यवहारवाद 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का स्वरूप वो व्यवहारवाद है। तो इस कारण से वाटसन का बहुत बड़ा योगदान है व्यवहारवाद के लिए। तो इन्होंने 1925 में एक पुस्तक लिखी थी, उसमें व्यवहार के बारे में, या जो वर्तमान मनोविज्ञान है वो व्यवहार पर आधारित है, उसका जो व्याख्या या विस्तार से वर्णन किया था वो इस पुस्तक में किया था। तो वो पुस्तक है व्यवहारवाद। हमारा सी आंसर से हो जाएगा। अधिगम जो लर्निंग है वो आदत, हैबिट्स, ज्ञान, नॉलेज और अववर्ती एटीट्यूड का अर्जित करना है। तो उक्तानुसार अधिगम किसने प्रतिपादित किया था। तो किस मनोवैज्ञानिक ने यह परिभाषा दी थी कि अधिगम आदतों, ज्ञान और अववर्तियों का अर्जन है। तो इसका आंसर शायद सभी को पता होगा, पहले भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। हमारा बी आंसर से हो जाएगा क्रो एंड क्रो। 5वां क्वेश्चन है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास। यहाँ बात आ रही है सामाजिक विकास की, सोशल डेवलपमेंट की, पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता, यानी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, कौन सी है। यानी जो सामाजिक विकास है उसका आवश्यकताओं पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आवश्यकताएं समाज में किसी अलग असुरक्षा भी होती है कि जैसे लैंगिक पूर्वाग्रह में सबकी अलग अलग आवश्यकताएं असुरक्षा होती है। अभिवर्ती एटीट्यूड भी समाज में अलग होता है। और रुचियाँ, समाज की जो रुचियाँ हैं वो अधिकतर जो किशोरावस्था में वो सभी बालकों की समान सी पाई जाती है। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। इस पर रुचियों पर समाज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिसकी जो रुचि होगी उसको अचीव करने की कोशिश करेगा। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से, जो मुख्य विशेषता उसके बारे में बात करेंगे। आत्मगौरवता, रचनात्मकता, सामाजिक प्रवृत्ति या आत्मचेतना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आत्मचेतना। यानी जो किशोरावस्था बालक है उनमें आत्मचेतना की प्रवृत्ति सबसे जो मुख्य होती है वो है आत्मचेतना। एक अच्छे अधिगम करता जो लर्नर है उसकी विशेषता कौन सी होती है। इच्छा शक्ति होना चाहिए, अवधान, ध्यान होना चाहिए प्रत्येक समय, और सेक्सी योग्यताएं। जो प्रत्येक समय लर्निंग करते समय सेक्सी योग्यताओं का इतना योगदान नहीं होता। परिपक्वता का भी योगदान होता है पर इतना योगदान नहीं होता जितना कि इच्छा शक्ति का होगा। अगर बच्चे की इच्छा शक्ति नहीं है या बच्चे को रेडीनेस नहीं है किसी भी कार्य करने के लिए, तत्परता नहीं है, जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा 3 नियम दिए गए थे उनमें से एक है रेडनेस का नियम, लॉ ऑफ रेडनेस, यानी तत्परता का नियम। तो वो नहीं है तो बच्चा अधिगम नहीं कर सकता। तो हमारा ए आंसर से होगा। इच्छा शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला क्वेश्चन है कि तनाव को कम करने के लिए, जो फ्रस्ट्रेशन है उसको कम करने के लिए
दो प्रकार की विधियाँ कहाँ मिली जाती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि। तो जो प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि जो वो होती है जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से किसी कार्य को जो डटकर मुकाबला करते हैं उसको प्रत्यक्ष विधि, और जिसको अप्रत्यक्ष विधि वो होती है उस कार्य से हम पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं या किसी अन्य की तरफ रुझान आकर्षित करते हैं, हम उसको छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, वो है अप्रत्यक्ष विधियाँ। तो उनका उपाय निम्न में से कौन सा है। जो आत्मीकरण है उसके बारे में बात करेंगे आगे। लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, अगर हमें कोई लक्ष्य अचीव नहीं पा रहा तो लक्ष्य चेंज कर देना, ये है हमारा बी। और सी है वादा का निवारण, यानी कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसका हम डटकर मुकाबला करेंगे और निर्णय करना है, कोई प्रॉब्लम है उसके खिलाफ निर्णय करना, तो ये है हमारी प्रत्यक्ष विधियाँ। और हमारा ए आंसर से आत्मीकरण का मतलब होता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं या कुछ भी कार्य किया, वो कार्य किसी अन्य जो उच्च पद पर आसीन है या प्रसिद्ध व्यक्ति है उससे संबंध स्थापित करना, वो हमारा आत्मीकरण है। यानी अपने कार्य को उससे जोड़ना आत्मीकरण होता है। निम्न में से कौन सा उद्देश्य सीखने का संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है यानी कोग्निटिव डेवलपमेंट का नहीं है, वो कौन सा उद्देश्य है। सामान्यकरण जनरलाइजेशन है, अनुवाद करना और अनुप्रयोग करना, या सचित्र होना। तो हमारे डी आंसर से हो जाएगा, क्योंकि संज्ञानात्मक क्षेत्र है, संज्ञानात्मक में सामान्यकरण होता है, जनरलाइजेशन करना होता है, अनुवाद करना किसी कार्य को व्याख्या करना, और अनुप्रयोग यानी उसको प्रयोग में लाना, तो ये उसके चरण है। जबकि ये सचित्र वर्णन ये कोई नहीं है, तो इसका डी आंसर से हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत। तो ये भी कहते व्यवहारवादी थे, इन्होंने प्रेरणा प्रबलन सिद्धांत यानी इन्होंने जो किसी भी अधिगम को करने के लिए पुनर्बलन को महत्वपूर्ण माना था। तो इस कारण से ये प्रबलन का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, गणितीय सिद्धांत, गणितीय नैमित्तिक सिद्धांत, प्रबलन पुनर्बलन आदि नामों से इसको जानते हैं। तो इसके जो प्रतिपादक थे वो है हमारे C.H. हल। तो इसका ए आंसर से हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्राइड। सिगमंड फ्राइड मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था हमारे फ्राइड ने, और अब्राहम मैस्लो ने व्यक्ति की 5 आवश्यकताओं के बारे में बात की थी। तो ये हमारा ए आंसर सी है इस क्वेश्चन का। तो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहिए। बिकम टीचर आपका बहुत हर चीज़ को सोल्व करने की बहुत हेल्प करेगा। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।